नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन से पाप कर्म करने से मनुष्य कौन से नरक में जाता है और उसे किस पाप का क्या फल मिलता है। यमराज सावित्री से कहते हैं, 86 प्रकार के नरकों का वृत्तांत मैं तुम्हें बता चुका हूँ, जिनमें 10 लाख किन्नरगण नियुक्त किए गए हैं। उनके हाथों में भयानक शस्त्र होते हैं और वे बड़े भयानक दिखाई देते हैं। जो पाप कर्म करते हैं उन्हीं को नरकों में गिराया जाता है, और जो श्री हरि, विष्णु, दुर्गा, गणेश और सूर्य के उपासक, योगी और शुभ कर्म करने वालों को नरक के सम्मुख नहीं जाना पड़ता। जो सत्य बोलते हैं पर निंदा नहीं करते, उन्हें कभी यम के दूत दिखाई नहीं देते हैं। सावित्री, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मनुष्य कौन से पाप करने से कौन से नरकों में जाते हैं, उन्हें सुनो। साध्वी, भगवान श्री हरि की सेवा में संलग्न रहने वाले पुण्यात्मा, योगी, सिद्ध, व्रती, तपस्वी और ब्रह्मचारी पुरुष नरक में नहीं जाते। यह ध्रुव सत्य है। जो शक्तिशाली मनुष्य बल के अभिमान में आकर खलता के कारण अपने कटु वचनों के द्वारा बांधवों को दुखी करता है, वह अग्निकुंड नामक नरक में जाता है। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक उसे उस नरक में रहना पड़ता है। फिर वह 3 बार पशु योनि में जन्म पाता है। जो मूर्ख मानव घर पर आए हुए भूखे और प्यासी दुखी ब्राह्मणों को भोजन नहीं देता, वह तप्त कुंड नामक नरक में जाता है। अपने रोम के बराबर वर्षों तक उस दुखप्रद नरक में वास करने के पश्चात 7 जन्मों तक वही पक्षी होता है। जो मनुष्य रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन वस्त्रों को क्षार पदार्थ से धोता है, उसे सूत के बराबर वर्षों तक क्षार कुंड में रहना पड़ता है। फिर 7 जन्मों तक वह धोबी होता है। जो अपने अथवा दूसरे के द्वारा दी हुई ब्राह्मण और देवताओं की वृत्ति को छीन लेता है, वह 60,000 वर्षों के लिए वृक्तकुंड नामक नरक में जाता है। पुनः पृथ्वी पर आकर उतने ही वर्षों तक विष्ठा के कीड़े की योनि में रहता है। जो दूसरों को तड़ाग में बिना उसकी आज्ञा लिए तड़ाग निर्माण करता है, अर्थात तड़ाग बनवाने का झूठा यश लेता है तथा भाग्य दोष से उसका विधिवत उत्सर्ग करता है, ऐसा व्यक्ति उस दोष के कारण मूत्रकुंड नामक नरक में जाता है। उसे वहाँ भी ही मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं भोजन के लिए मिलती हैं। फिर 7 जन्मों तक भारतवर्ष में वह घोड़ा होकर रहता है। मधुर पदार्थ को अकेले ही खा जाने वाला व्यक्ति श्लेष कुंड नामक नरक में जाता है। तत्पश्चात वह प्रेत बनता है। जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्री, पुत्र अथवा अनाथ का भरण पोषण नहीं करता, वह गर्ल कुंड नामक नरक में जाता है और पूरे 1000 वर्षों तक उसे खाने के लिए विष ही मिलता है। तत्पश्चात वह भूत योनि में जाता है। जो मनुष्य अदिति को क्रोध भरे नेत्रों से देखता है, उस पापी के दिए हुए जल को पितृ और देवता ग्रहण नहीं करते, उसको यही ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों का फल मिल जाता है। अंत में इनके फलस्वरूप प्राणी दूषिका कुंड नामक नरक में जाता है। वहाँ पूरे 100 वर्ष तक दूषित पदार्थ भोजन करके रहना पड़ता है। फिर भूत की योनि में रहने के पश्चात वह पवित्र होता है। यदि ब्राह्मण को दी हुई वस्तु फिर दूसरों को दे दी जाए तो उस दूषित कर्म के प्रभाव से दाता को 100 वर्षों के लिए वासाकुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। तदनंतर 7 जन्मों तक उसे भारत में गिरगिट होना पड़ता है। जो स्त्री पर पुरुष से अथवा पुरुष पराई स्त्री से अवैध संबंध करता है या उसे शुक्रपान कराता है, वह शुक्रकुंड नामक नरक में जाता है और 100 वर्षों तक वही खाता है। तत्पश्चात 100 वर्षों तक कीट योनि में रहकर वह शूद्र होता है।
जो गुरु अथवा ब्राह्मणों को मारकर उनके शरीर से रक्त बहा देता है, उसे अस्क्रकुंड नामक नरक की प्राप्ति होती है। उसमें रहकर वह रक्तपान करता है। तदनंतर 7 जन्मों तक वह व्यर्थ होता है। फिर क्रमश मानव योनि में जन्म पाता है। जो श्री कृष्ण गुणगान के अवसर पर भक्तों को आंसू बहाते तथा गद्यवाणी से हरिगुण गाता देखकर अनुचित रूप से उसका उपहास करता है, वह मानव 100 वर्षों तक अश्रुकुंड नामक नरक में वास करता है। भोजन के लिए उसे अश्रु ही मिलते हैं। तत्पश्चात 3 जन्मों तक चांडाल की योनि में उसका जन्म होता है। तब वह शूद्र होता है। जो मनुष्य सुहृद के साथ निरंतर शठता का व्यवहार करता है, वह गात्रमल कुंड नामक नरक में जाता है। इसके बाद उसे 3 जन्मों तक गधे की तथा 3 जन्मों तक श्रृंगार की योनि प्राप्त होती है। तत्पश्चात वह शुद्ध होता है। जो बहरे को देखकर हंसता है और अभिमानवश उसकी निंदा करता है, उसका कर्णविट नामक नरक कुंड में वास होता है और वहाँ उसे कानों की मैल भोजन के लिए मिलती है। फिर परम दरिद्र होकर जन्म लेता है और उसके कानों में सुनने की शक्ति नहीं रहती। जो मनुष्य लोभवश अपने भरण पोषण के लिए प्राणियों की हिंसा करता है, वह बहुत दीर्घकाल तक मज्जा कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। वहाँ मज्जा ही उसे भोजन के लिए मिलता है। इसके बाद वह खरगोश की योनि में जन्म पाता है। फिर 7 जन्मों तक मछली का शरीर पाता है। फिर कर्मों के प्रभाव से उसे मृग आदि योनियां प्राप्त होती हैं। तदनंतर वह शुद्ध होता है। जो अपनी कन्या को पालन पोषण करके उसे बेचता है, वह अर्धलोभी महान मूर्ख मानव मांस कुंड नामक नरक में जाता है। कन्या का मांस ही उसे भोजन के लिए मिलता है। मेरे अनुचर उसे डंडों से पीटते हैं। मांस का भार मस्तक पर उठाकर वह ढोता है और भूख लगने पर उससे चूते हुए रक्त की धारा चाटता है। तदनंतर वह पापी भारत में जन्म पाकर कन्या की विष्ठा का कीड़ा होता है। फिर 7 जन्मों तक वधिक होता है। उसके बाद उसे 3 जन्म तक सुअर और 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि मिलती है। फिर 7 जन्मों तक मेढक, जोंक और कौवे की योनि प्राप्त होती है। तत्पश्चात वह शुद्ध होता है। जो मनुष्य व्रतों, श्राद्धों और उपवास के लिए समय के दिन छोड़ कर्म करता है, वह संपूर्ण कर्मों के लिए अपवित्र माना जाता है। साध्वी, ऐसा करने वाला व्यक्ति नखकुंड में जाता है। जो भारत में केशयुक्त पार्थिव लिंग की पूजा करता है, वह दीर्घकाल तक केशकुंड में वास करता है। उसके बाद महादेव जी के कोप से वह यवन होता है। फिर 100 वर्ष के बाद उसकी शुद्धि होती है। जो मानव विष्णुपद नामक तीर्थ में पितरों को पिंड नहीं देता है, वह असित कुंड नामक नरक में वास पाता है। फिर 7 जन्मों तक मानव शरीर पाकर वह लंगड़ा और अत्यंत दरिद्र होता है। इस तरह दंड भोगने के बाद उसकी शुद्धि होती है। जो चमड़े को छूकर बिना हाथ धोए देव द्रव्य का स्पर्श करता है, वह धर्मकुंड नामक नरक में वास करता है। जो बिना निमंत्रण मिले शूद्र के घर जाकर उसका अन्न खाता है, वह ब्राह्मण तप्त सुरा कुंड में स्थान पाता है। जो कठोर वचन कहकर सदा स्वामी को कष्ट पहुंचाता है, वह तीक्ष्ण कंटक नामक नरक कुंड में कंटक भोजी बनकर वास करता है। मेरे दूत उसे डंडे से कष्ट पहुंचाते हैं। जो निर्दयी व्यक्ति प्राणी को विष देकर मार डालता है, वह 1000 वर्षों तक विषभोजी होकर विष कुंड में रहता है। फिर 7 जन्मों तक नरघाती अर्थात जल्लाद होता है। 7 जन्मों तक कौड़ी होता है। उसके प्रत्येक अंग में फोड़े फुंसियाँ कष्ट देती हैं। तत्पश्चात उसकी शुद्धि होती है।
जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म पाकर बैल जोतने वाला व्यक्ति डंडे से बैल को स्वयं मारता है अथवा भृत्य द्वारा मारता है, वह प्रतप्त तप्त तेल नामक नरक कुंड में रहता है। उस बैल के जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक उसे बैल होकर कष्ट भोगना पड़ता है। साध्वी, जो निर्दयी व्यक्ति डंडे से, लोहे से अथवा बंसी से प्राणी की हिंसा करता है, वह युगों तक दंतकुंड नामक नरक में स्थान पाता है। इसके बाद मानव योनि में जन्म पाकर उदर रोग से दुखी होता है। जो ब्राह्मण मांस मछली खाता तथा श्री हरि के निवेद की वस्तुएं अर्थात उन्हें अर्पण किए बिना ही उन्हें चट्ट कर जाता है, वह क्रमी कुंड नामक नरक में जाता है। उसे आहार के रूप में मांस उपलब्ध होता है। तत्पश्चात 3 जन्मों तक उसे मिलेच्छ की योनि मिलती है। जो छोटे बड़े अथवा क्रूर सर्प को मारता है, वह मानव सर्प कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। उसे वहाँ सर्प काटते हैं, सर्प का वीट उसे खाना पड़ता है। तत्पश्चात वह सर्प की योनि पाता है। इसके बाद थोड़ी आयु वाला मानव होता है। उसके शरीर में दाद आदि चर्म रोग होते हैं। फिर वह सांप के काटने पर बड़े कलेश से मृत्यु को प्राप्त होता है। ब्रह्मा के विधान में रक्तपान जिनकी जीविका ही निश्चित है, उन मच्छर आदि शूद्र जंतुओं को जो मारता है, वे मृत जीवों के मस्कुंड और दशकुंड नामक नरकों में निवास करते हैं। दिन रात वे जंतु उन्हें काटते हैं, उन्हें खाने को कुछ मिलता नहीं। तदुपरांत उस शूद्र जंतु की योनि में उनका जन्म होता है। फिर वे अंगहीन मानव होते हैं। जो दंड न देने योग्य व्यक्ति को अथवा ब्राह्मण को दंड देता है, वह वज्रदृष्ट कुंड नामक नरक में जाता है। उसमें कीड़े ही कीड़े रहते हैं, उसे कीड़े खाते हैं और वह हाहाकार मचाया करता है। जो मूढ़ भुलूप धन के लोभ से प्रजा को सताता है, वह वृश्चिक कुंड नरक में जाता है। पुनः 7 जन्मों तक बिच्छू होता है। तत्पश्चात मनुष्य की योनि में उसकी उत्पत्ति होती है। वह अंगहीन और रोगी होकर जीवन व्यतीत करता है। जो ब्राह्मण होकर जीवों के वध के लिए हथियार उठाता है, वह दूसरों का घावन बनकर इधर उधर जाता है। जो कभी संध्या नहीं करता तथा भगवान श्री हरि की भक्ति से विमुख रहता है, वह शर आदि के कुंड में जाता है। बाण आदि से उसके अंग निरंतर छिदते रहते हैं। मद के अभिमान में चूर रहने वाला जो राजा थोड़े से अपराध के कारण अंधकारपूर्ण कारागार में प्रजाओं को मारता है, उसे अपने दोष के फल स्वरूप गोल कुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। वह नरक बड़ा ही भयंकर है। उसमें खौलता हुआ जल भरा रहता है, अंधकार छाया रहता है, तीखे दांत वाले कीड़े सर्वत्र फैले रहते हैं। ऐसे दारुण नरक में वह पड़ा रहता है। तत्पश्चात मनुष्य होकर उन प्रजाओं का भृत्य बनता है। सरोवर से निकले हुए नरक आदि जलचर जीवों को जो मारता है, वह नक्र कुंड नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आकर काम भाव से पर स्त्री के वक्ष स्थल, श्रोणी, स्तन एवं मुख देखता है, वह काकतुंड नामक नरक में वास करता है। जो मूढ़ मानव भारतवर्ष में जन्म पाकर तांबा और लोहा चुराता है, वह बाजकुंड नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत बाणों से उसकी आंखें फोड़ देते हैं और उसे डंडों से पीटते हैं। इसके बाद वह 3 जन्मों में नेत्रहीन तथा 7 जन्मों में दरिद्र होता है। भारतवर्ष में जन्म पाकर देवताओं की प्रतिमा तथा देव संबंधी द्रव्य की चोरी करने वाला मानव दुस्तर वंदकुंड नामक नरक में निश्चित रूप से वास करता है। तीखे वज्रों से उसका शरीर दग्ध सा होता रहता है। देवता और ब्राह्मण के रजत गव्य अर्थात दूध दही आदि पदार्थ तथा वस्त्र की चोरी
करने वाला व्यक्ति तप्त पाषाण कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। यह निश्चित है। फिर 3 जन्मों तक बगुला, 3 जन्मों तक श्वेत हंस, 1 जन्म में सफ़ेद चील, फिर अन्य श्वेत पक्षी। इसके बाद अल्पायु मानव होता है। रक्त विकार और शूल रोग से उसे असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है। जो ब्राह्मण और देवता के पीतल तथा कांसे के पात्र का अपहरण करता है, वह तिच्छड़ पाषाण कुंड में अपनी रोम की संख्या के बराबर वर्षों तक निश्चय ही निवास करता है। जो पुंछली का अन्न खाता है तथा उसकी कमाई से जीविका चलाता है, वह लाला कुंड नामक नरक में वास करता है, जिसमें लार ही लार भरी रहती है। वहाँ का दुख भोगने के पश्चात मानव बनकर नेत्र रोग और शूल रोग से कष्ट पाता है। साध्वी, जो ब्राह्मण तथा देवताओं के धान्य से भरी खेती, तांबूल, आसन एवं शैया का अपहरण करता है, वह पापी मानव वह चूड़ कुंड नामक नरक में वास करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण का धन चुराकर उससे चक्र बनवाता है, वह चक्र कुंड नामक नरक में वास करता है। उसे वहाँ सैकड़ों वर्षों तक डंडों की मार सहनी पड़ती है। फिर 3 जन्मों तक वह तेली, रोगी और निसंतान होता है। भाई बंधुओं और ब्राह्मणों के प्रति क्रूर दृष्टि रखने वाले मानव दीर्घकाल तक वत्रकुंड नामक नरक में रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक टेढ़े शरीर वाला तथा अंगहीन बनता है। दरिद्रता उसे घेरे रहती है। देवता और ब्राह्मणों के घृत तथा तेल का अपहरण करने वाला पातकी ज्वाला कुंड तथा भस्म कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। जो मानव देवता ब्राह्मण के सुगंधित तेल, आंवला तथा अन्य भी किसी उत्तम गंध वाले द्रव्य का अपहरण करता है, वह पुतु कुंड संज्ञा नरक में रहकर रात दिन दुर्गंध का अनुभव करता है। साध्वी, जो बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की पैतृक भूमि को बल से छीन लेता है अथवा उसे मार मार कर छीन लेता है, उसे तप्त सूर्मी नरक में स्थान मिलता है। जैसे खौलते हुए तेल में कोई जीव जलता है, उसी तरह वह दग्ध होता हुआ निरंतर उसके भीतर चक्कर लगाता रहता है, तथापि जलकर भस्म नहीं हो जाता, क्योंकि प्राणी भोगदेह अर्थात यातना शरीर नष्ट नहीं होता। इसके बाद वह विष्ठा का कीड़ा होता है, फिर भूमिहीन एवं दरिद्र मानव होता है। साध्वी, जो अत्यंत दरुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवार से जीवों को काटता तथा धन के लोभ से नरघाती बनकर मानव की हत्या करता है, वह असिपात्र नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत तलवार से निरंतर उसके अंग काटते हैं। जब वह भोजन के अभाव में चिल्लाता है, तब दूत उसे मारते हैं। फिर 100 जन्मों तक भारत में चांडाल, शुकर और कुकर होता है। इसके बाद 7 जन्मों तक श्रृंगाल और व्याघ्र होता है। 3 जन्मों तक भेड़िया, 7 जन्मों तक गैंडा और 3 जन्मों तक भैंसा होता है। सावित्री, ग्रामों और नगरों में आग लगाने वाला पापी मानव क्षुरधार कुंड नामक नरक में निवास करता है। 3 युगों तक उसमें रहता है और यमदूत उसके अंग को काटते रहते हैं। फिर उसे प्रेत की योनि मिल जाती है और मुंह से आग उगलता हुआ वह जगत में भ्रमण करता है। फिर 7 जन्मों तक अमेध्य भोजी, खदोत, महान, शूल रोगी एवं गलित कुष्ठी मानव होता है, जो दूसरे के कान में मुंह लगाकर पराई निंदा करता है। दूसरे के दोष जानने में जिसकी विशेष रुचि रहती है तथा जो देवता एवं ब्राह्मण की निंदा करता है, वह 3 युगों तक शुचि मुख नामक नरक में स्थान पाता है। शुचि में उसके सभी अंग छिद जाते हैं। फिर बिच्छू, सर्प, वज्र कीट तथा आग फैलाने वाले कीड़ों की योनियों में 7 जन्मों तक भटकता है।
जो गृहस्थों के घर में सेंध लगाकर घुस जाता और भीतर पड़ी हुई वस्तुएं चुरा लेता है तथा गाय, बकरे और भेड़ों की भी चोरी करता है, वह गोदामुख नामक नरक में जाता है। मेरे दूध की मार खाते हुए 3 युगों तक उसे वहाँ रहना पड़ता है। साधारण वस्तु चुराने वाला व्यक्ति नक्रमुख संज्ञक नरक में जाता है और मेरे दूध की मार सहते हुए वह वहाँ रहता है। फिर उसकी शुद्धि हो जाती है। जो हाथियों, घोड़ों एवं गौओं को मारता है तथा वृक्ष को काटता है, वह महान पातकी व्यक्ति गजदंश नामक नरक में दीर्घकाल तक रहता है। मेरे दूत हाथी के दांत लेकर उन्हीं से उसको निरंतर पीटते हैं। फिर 3-3 जन्मों तक वह हाथी, घोड़े, गौ एवं मलेच्छ जाति की योनि में उत्पन्न होता है। प्यासी गौ के जल पीते समय जो उसे दूर हटा देता है, वह पुरुष गौमुख कुंड नामक नरक में पड़ता है। वहाँ सब और कीड़े और खौलता हुआ जल भरा रहता है, वह उसी में जलता हुआ वास करता है। इसके बाद दीर्घ रोगी एवं दरिद्र मानव होता है, जो गौ, ब्राह्मण, स्त्री, भिक्षुक तथा गर्भ की प्रत्यक्ष अथवा आदि देश की हत्या करता है एवं अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है। वह महान नीच व्यक्ति कुंभीपाक नरक में निवास करता है। मेरे दूत निरंतर मारते हुए उसे चूर चूर कर देते हैं। प्रज्वलित अग्नि, कंटक और खौलते हुए तेल में एवं गर्म लोहे तथा आग से संताप तांबे पर वह क्षण क्षण में गिरता रहता है। फिर गीद, सुअर तथा कौवे और सर्प होता है। तदनंतर वह विष्ठा का कीड़ा होता है। फिर बैल होने के पश्चात कौड़ी मनुष्य होता है। दरिद्रता उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। साध्वी जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रतिमा में अन्य देवताओं तथा उनके विग्रह में शिव तथा शिवलिंग में सूर्य तथा सूर्यकांत मणि में गणेश और उनकी प्रतिमा में सर्वत्र भेद बुद्धि करता है, उसे अतिदेशी की ब्रह्म हत्या लगती है, अर्थात शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो अपने गुरु, इष्ट देव और जन्मदात्री माता में भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो विष्णु भक्तों तथा अन्य देव भक्तों में ब्राह्मणों एवं ब्राह्मणोत्तरों में तुलना करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर है, यह संपूर्ण कारणों के कारण है। इन सर्व अंतर्यामी आदि पुरुष की सभी देवता उपासना करते हैं। ये माया से अनेक रूप धारण करते हैं। वस्तुतः ये एक निर्गुण ब्रह्मा है, जो इनकी दूसरी किसी समता करता है। वह अतिदेश की ब्रह्म हत्या का अधिकारी माना जाता है। वेद में कहे हुए देवताओं और पितरों के परंपरागत पूजन का निषेध करता है, वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त करता है। जो भगवान ऋषिकेश तथा उनके मंत्रों उपासकों की निंदा करता है, जो पवित्रों में भी परम पवित्र हैं, जिनका विग्रह आनंदमय ज्ञान स्वरूप है तथा जो वैष्णव जन्मों के परम आराध्य हैं एवं देवताओं के स्वयं सेव्य हैं, उन सनातन भगवान श्री हरि की जो पूजा नहीं करते बल्कि उल्टे निंदा करते हैं, उनको ब्रह्म हत्या लगती है। जो सर्वदा देवी स्वरूपा, सर्वदा सर्ववंदिता, सर्व कारण रूपा, विष्णु भक्ति प्रदायिनी सती, विष्णु माया, सर्वशक्ति स्वरूपा तथा सर्वमाता प्राकृति अर्थात दुर्गा है, उनकी जो निंदा करता है, उन्हें ब्रह्म हत्या प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि और रविवार व्रत ये अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाले हैं। जो ये परम पवित्र 5 व्रत नहीं करते, वे चांडाल से भी अधिक नीच मानव ब्रह्म हत्या भागी होते हैं। जो भारतवासी मानव अम्बुवाची योग में अर्थात आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरणों में पृथ्वी खोदते तथा जल में मल मूत्र आदि करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या लगती है।
जो समर्थ होकर भी गुरु, माता, भाई, साध्वी, स्त्री, पुत्र, पुत्री तथा अनाथों का भरण पोषण नहीं करता, वह ब्रह्म हत्या का अधिकारी होता है। जो भगवान श्री हरि की भक्ति से वंचित है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। निरंतर भगवान श्री हरि को भोग लगाकर भोजन नहीं करने वाला और भगवान विष्णु तथा पुण्य में पार्थिवेश्वर की उपासना से विमुख रहने वाला ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। अर्थात अब आदि देश की गौ हत्या बताते हैं। कोई व्यक्ति गौ को मार रहा हो, उसे देखकर जो निवारण नहीं करता तथा जो गौ और ब्राह्मण के बीच से होकर निकलता है, वह गौ हत्या का अधिकारी होता है। जो मूर्ख डंडों से गौ को पीटता है, बैल पर आरूढ़ होता है, उसे प्रतिदिन गौवध का पाप लगता है। जो पैर से अग्नि का स्पर्श और गौ पर चरण प्रहार करता है तथा स्नान करके बिना पैर धोए घर के भीतर प्रवेश करता है, उसे गौवध का पाप लगता है। जो पति अपनी स्त्री का सतीत्व बेचकर जीविका चलाता है और संध्या नहीं करता, उसे गौ हत्या लगती है। जो स्त्री अपने स्वामी तथा श्री कृष्ण में भेद बुद्धि करती है तथा कठोर वचनों से पति के हृदय पर आघात पहुंचाती है, उसे निश्चय ही गौ हत्या लगती है। जो गौओं के जाने के मार्ग को खोदकर तथा तड़ाग एवं उसके ऊपर की भूमि को जोतकर उसमें अनाज बोता है, वह गौ हत्या के पाप का भागी होता है। राजकीय उपद्रव और देवी प्रकोप के अवसर पर जो स्वामी यत्नपूर्वक गौ की रक्षा नहीं करता बल्कि उसे उल्टे दुख देता है, उस मूढ़ मानव को गौ हत्या अवश्य लगती है। जो किसी प्राणी को देव प्रतिमा के स्नान कराने के बाद वहां से बहते हुए जल को देवता के निवेद को तथा निर्माल्य पुष्प को लांघता है, वह गौ हत्या का भागी होता है। जो अतिथियों के लिए सदा नहीं ही किया करता है, झूठ बोलता है और दूसरों को ठगता तथा देवता और गुरु से द्वेष करता है, उसे गौ हत्या का पाप लगता है। जो देव प्रतिमा, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर वेगपूर्वक उन्हें प्रणाम नहीं करता, उसे गौ हत्या अवश्य लगती है। जो ब्राह्मण प्रणाम करने वाला व्यक्ति को क्रोध में आकर आशीर्वाद नहीं देता तथा विद्यार्थी को विद्या नहीं पढ़ाता, उसे गौ हत्या लगती है। गुरु पत्नी, राजपत्नी, सौतेली माँ, सगी माँ, पुत्री, पुत्रवधू, सास, गर्भवती स्त्री, बहन, सहोदर भाई की पत्नी, मामी, दादी, नानी, बुआ, मौसी, भतीजी, शिष्य, शिष्य पत्नी, भानेज की स्त्री, भाई की पुत्री की पत्नी, इन सबको ब्रह्मा जी ने अत्यंत अगम्य बतलाया है। जो पुरुष काम भाव से इन पर दृष्टिपात करता है, उसे अधम मानव कहा गया है। वेदों में उसे मात्रगामी कहा गया है। उसे ब्रह्म हत्या का पाप फल प्राप्त होता है। किसी भी सत्कर्म में उसे नहीं लिया जा सकता। वह महापापी अत्यंत दुष्कर कुंभीपाक नरक में जाता है। भद्रे, मैंने नरकों में जाने वाले लोगों के कुछ लक्षण बतलाए दिए। इन नरक कुंडों से अतिरिक्त नरकों में जो जाते हैं, उनका प्रसंग कहलाता हूँ, सुनो। साध्वी, एक पति की सेवा करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। दूसरे से संबंध स्थापित करने पर उसे कुलटा कहते हैं। तीसरे के संपर्क में आने पर उसे दर्शनी जानना चाहिए। चौथे के पास जाने पर पुंछली मानी जाती है। पांचवें छठवें के साथ गमन करने वाली स्त्री का वैश्य संज्ञा होती है। सातवें आठवें के संपर्क में आने वाली युग्मी कहलाती है। इससे अधिक पुरुषों के पास जाने वाली स्त्री को महावैश्या कहते हैं। वह सबके लिए अस्पृश्य है। हे साध्वी, जो ज्ञानहीन मानव सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय भोजन करता है, वह अरुदुंत नामक नरक में जाता है। वह जितने अन्न के दाने खाता है, उतने वर्षों तक उसे उस नरक में वास करना पड़ता है।
इसके बाद वह उदर रोग से पीड़ित मानव होता है, फिर गुल्म रोगी, काना और दंतहीन होता है, जो अपनी कन्या का वाग्दान करके किसी दूसरे वर्ग के साथ उसका विवाह करता है, वह पंशु भोज नामक नरक में स्थान पाता है। पंशु ही उसे भोजन के लिए मिलता है। साध्वी जो दान में दी हुई वस्तु को फिर ले लेता है, वह पाश वेस्ट नाम के नरक में निवास करता है। वहाँ शयन करने के लिए उसे बाणों की शैया मिलती है। मेरे दूतों की मार भी खानी पड़ती है। जो ब्राह्मण को दंड देता है तथा जिसके भय से ब्राह्मण कांपता है, वह व्यक्ति प्रकंप नामक नरक में वास करता है। जो स्त्री क्रोध भरे मुख से रोषपूर्वक अपने पति को देखती है तथा कटुवचन कहती है, वह उल्का मुख नरक में जाती है। मेरे दूत उसके मुख में उल्का अर्थात लूक देते हैं और डंडों से उसके मस्तक पर प्रहार करते हैं। इसके बाद मनुष्य योनि में आकर वह विधवा तथा रोगिणी होती है। वैश्या को वेदन कुंड में, युग्मी को दंडिता कुंड में, महावैश्य को जालबंद कुंड में, कुल्टा को देहचूर्ण कुंड में, सवेरिणी को दलन कुंड तथा गृष्टा को शोषण कुंड में यातना भोगने के लिए निवास करना पड़ता है। मेरे दूत उन पर प्रहार करते हैं। साध्वी ये पापिनी स्त्रियां विष्टा मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं खाकर निरंतर कष्ट भोगती हैं। जो पुरुष हाथ में तुलसी लेकर की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता अथवा झूठी शपथ खाता है, वह ज्वालामुख नामक नरक में जाता है। हाथ में गंगा जल तथा शालग्राम की प्रतिमा ले प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करने वाला भी ज्वालामुख नरक का भी भोगी है। जो दाहिना हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता है, देव मंदिर में जाकर या गौ और ब्राह्मण को छूकर वचनबद्ध होता और फिर उसका पालन नहीं करता है, उसे भी ज्वालामुख नामक नरक की प्राप्ति होती है। मित्रद्रोही, कृतज्ञ, विश्वासघाती तथा झूठ गवाही देने वाला यह सभी ज्वालामुख नरक में स्थान पाते हैं। वहाँ उन्हें प्रतप्त अंगार खाने के लिए मिलती है। मेरे दूत उन्हें पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। तुलसी छूकर झूठी शपथ खाने वाला 7 जन्मों तक चांडाल होता है। गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वाला 5 जन्मों तक म्लेच्छ होता है। देवी शालग्राम का स्पर्श करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन न करने वाला 7 जन्मों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। देव प्रतिमा को छूकर झूठी शपथ खाने वाला फोड़े का कीड़ा होता है। खुले हाथों देने की झूठी प्रतिज्ञा करने वाला 7 जन्मों तक सर्प होता है। इसके बाद बिना हाथ का मानव होकर फिर शुद्ध होता है। देव मंदिर में असत्य बोलने वाला 7 जन्मों तक देवल होता है। ब्राह्मण आदि के सम्मुख प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वाला अग्रदानी होता है। तदनंतर 3 जन्मों तक वह गूंगा और बहरा मानव होता है। मित्र से द्रोह करने वाला नेवला होता है। कृदंग, गेड़ा और विश्वासघाती व्याघ्र होता है। वक्तव्य में झूठी गवाही देता है, वह भालू होता है। ये उपयुक्त पापी मानव अपने अगले और पिछले की 7-7 पीढ़ियों को नरक में गिराते हैं। मूर्खता के कारण अपनी नित्य क्रिया से विहीन वेद के वचनों में अनास्था रखकर निरंतर कपट पूर्वक उनका उपहास करने वाला तथा व्रत और उपवास से रहित एवं उत्तम सद्वाक्य का निंदक कुटिल ब्राह्मण जिह्वा एवं हिमोदक नरक में वास करता है। जो देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करता है, उसे आगे पीछे के 10-10 पीढ़ियों को नरक में गिराकर स्वयं भी वहाँ रहना पड़ता है। धूम के अंधकार से पूर्ण धूमांध नरक में जाता है। उसे धुएं के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। भोजन के लिए उसे धूम्र ही मिलता है। इस प्रकार की यातना भोगते हुए वह वहाँ रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक
वह चूहे की योनि में जन्म पाता है। तदनंतर नाना प्रकार के पक्षियों, कीड़ों, वृक्षों और पशुओं की योनि में जन्म पाने के पश्चात शुद्ध होता है। हे साध्वी, जो श्री हरि की भक्ति में दिन रात लगा रहता है, उन्हें मेरे नगर का मुख नहीं देखना पड़ता और ना ही उन्हें नरक के दर्शन होते हैं। इसीलिए मनुष्य को सदा पापों से बचना चाहिए और श्री हरि के कीर्तनों में लगे रहना चाहिए। इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।